आज हम लोग फिर से नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन नए वीडियो में टॉपिक पुराना रहेगा, जैन धर्म से संबंधित। तो महावीर स्वामी और जैन धर्म से संबंधित और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, लेकिन पहले जैन धर्म का वेश हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज कुछ तीन ऐसा पॉइंट जो बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। जैन धर्म के तीर्थंकर से तो प्रश्न बनता ही है, लेकिन क्या होता है कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं और उनके जो प्रमुख शिष्य रहे हैं उनसे भी प्रश्न देखा गया है। तो हम लोग आज इसमें देखेंगे, और सारे के सारे 2400 तीर्थंकर याद करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब उनके शिष्यों को, लेकिन जो मेन है जिसे जैन धर्म में प्रमुखता दिया गया ऐसे तीर्थंकर को, उनके शिष्यों को देखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमुख शिष्य, जैसे ऋषभ देव या आदिनाथ, इनके शिष्य थे ब्राह्मी। ऋषभ देव या आदिनाथ के शिष्य थे ब्राह्मी। फिर आते हैं हम लोग 23वें तीर्थंकर पर, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य पुष्पचूड़ा। पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य पुष्पचूड़ा थे। आगे चलते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य चंद्रवाला थे। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य चंद्रवाला थे। शिष्य तो बहुत रहते थे, चूँकि तीर्थंकर है, हजारों हजार शिष्य रहे होंगे, लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण शिष्य, उनका नाम है ऋषभ देव का जो था ब्राह्मी थे, पार्श्वनाथ का पुष्पचूड़ा और स्वामी महावीर स्वामी का चंद्रवाला। अब देखो जिन्न के लिए क्या जरूरी था। तो जिन्न का दर्जा पाने के लिए सबसे पहले कैवल्य ज्ञान होना जरूरी था। कैवल्य ज्ञान का होना जरूरी था। जिन्न कहलाने के लिए, जिन्न मतलब विजेता, जिन्न कहलाने के लिए सबसे जरूरी क्या था? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। वो तीर्थंकर जो कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिए, तो वो सारे तीर्थंकर सारे के सारे कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किए थे। तो याद रखना कि जिन्न कहलाने के लिए या विजेता कहलाने के लिए सबसे जरूरी था कैवल्य ज्ञान। आगे चलते हैं। जैन विश्व विज्ञान यह बताता है कि जैन धर्म में जो ज्ञान दिया गया है, मतलब विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो उस विज्ञान में क्या बताया गया है कि विश्व 6 तत्वों से बना है। संपूर्ण विश्व जो है 6 तत्वों से बना हुआ है। जैसे हम लोग के ऋषि मुनि ने यह दिया था हिंदू धर्म में पंच तत्व का सिद्धांत। तुम पढ़े हो कि समस्त सृष्टि का निर्माण पंच तत्व से हुआ है, ये हिंदू फिलॉसफी में है। हम लोग यहाँ जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बताया गया संपूर्ण विश्व का निर्माण 6 तत्वों से हुआ है। 6 तत्व वो कौन कौन सा है? तो पहला जीव है, दूसरा अजीव है, मतलब जीवित भी है और अजीवित, दोनों के संयोग से, ठीक ना, कॉम्बिनेशन से बना हुआ है संपूर्ण सृष्टि। कौन कौन सा? जीव, अजीव, पुदुगल या उसी को कहेंगे द्रव्य, इट मीन्स मैटर। धर्म तत्व, गति का सूत्र यही धर्म तत्व है। और चौथा हो गया, 5वां आकाश हो गया, छठा हो गया काल या समय। तो यहाँ पर हम लोग देखें तीर्थंकरों के, 3 तीर्थंकरों के प्रमुख शिष्यों के नाम और विश्व क्या चीज़ से बना है, उस 6 तत्वों का नाम। 6 तत्वों का नाम फिर से एक बार आप देख लो। जीव हो जाएगा, अजीव हो जाएगा, पुदुगल हो जाएगा, धर्म तत्व हो जाएगा, आकाश, काल। तो ये 6 तत्व जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है जैन मतावलंबियों के अनुसार। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत के बारे में हम लोग जानेंगे। 5 महाव्रत कौन कौन सा है? 5 महाव्रत तो ये देखो, सबसे पहले अहिंसा। हिंसा ना करना ही कहलाता है अहिंसा। किसी से ना लड़ाई झगड़ा, ना मार काट, ये सब करना कहलाता है हिंसा। तो हिंसा हम करेंगे ही नहीं, तो वो चीज़ कहलाएगा अहिंसा। और जैन धर्म में अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ महत्व है, याद रखना। और तुम देखोगे महात्मा गांधी का भी टोटल सिद्धांत अहिंसा पर डिपेंडेबल है। तो देखो, फर्स्ट हो गया अहिंसा, दूसरा हो गया सत्य, तीसरा हो गया अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, और तुम्हारा हो गया 5वां परिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना ही कहलाता है परिग्रह। अस्तेय
चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य। तो शुरुआती दौर में चार महाव्रत था, शुरुआती दौर में 4 महाव्रत था, लेकिन 24वें तीर्थंकर जो हुए महावीर स्वामी, उन्होंने एक और, ये जो ब्रह्मचर्य है, महावीर स्वामी ने ही ब्रह्मचर्य को जोड़ा किसमें, 5 महाव्रत में। मतलब 4 था और एक और जोड़कर बना दिया गया 5 महाव्रत। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न को देखेंगे। तो देखो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, साम्यक ज्ञान, सही जानकारी, साम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही जानकारी, फिर साम्यक दर्शन मतलब सही दृष्टिकोण, आपका नज़रिया भी सही होना चाहिए, तो साम्यक दर्शन मतलब सही दृष्टिकोण, और तीसरा नंबर का है साम्यक आचरण, मतलब कि सही आचरण आप करो, आपका व्यवहार सही होना चाहिए। संथारा, संथारा क्या है, तो संलेखन, संलेखन या संथारा प्राण त्यागने की एक प्रथा है। जैन धर्म में प्राण त्यागने की एक प्रथा है जिसे हम लोग संलेखन कहते हैं या संथारा कहते हैं। और जो भी महापुरुष संथारा के द्वारा अपना प्राण त्याग करता है तो उसका जो अंतिम यात्रा होता है वो डोली पर निकाला जाता है। याद रखना कि संथारा द्वारा जो भी प्राण त्याग करेगा तो उस व्यक्ति का जो अंतिम यात्रा होगा वो डोली पर निकाला जाएगा। वसादी, वसादी मतलब क्या होता है, तो वसादी मतलब जैन धर्म में मंदिर को वसादी कहते हैं। तो ये वर्ड है जैन धर्म से संबंधित, याद रखना, क्योंकि वीपीएससी कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे वसादी दे देगा और वसादी जैन धर्म के अनुसार वसादी किसे कहते हैं, ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ABC। अब आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, तो याद रखना वसादी जो होता है मंदिर होता है, संथारा प्राण त्यागने की प्रथा है, ठीक ना। साम्यक का भी दे सकता है, साम्यक मतलब सही। और देखो हम लोग आते हैं जैन धर्म में, ऐसा कहा गया है कि इसमें 63 सलाहका पुरुष थे। जैन धर्म में अभी तक कितने सलाहका पुरुष हुए हैं, 63 जैन धर्म में सलाहका पुरुष हुए हैं। सलाहका पुरुष किसे कहते हैं, तो सलाहका पुरुष जो महापुरुष होते हैं उन्हें ही जैन धर्म में सलाहका पुरुष कहा जाता है। जैन धर्म पर सांख्य दर्शन का भी प्रभाव है। जैन धर्म पर किसका प्रभाव है, सांख्य दर्शन का प्रभाव है। और देखोगे आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से ही लिया गया है, कि जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार है वो विचार कहाँ से उन्होंने ग्रहण किया, तो वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। एक यहाँ टॉपिक छूट गया था, 63वां सलाहका पुरुष कौन थे, 63 होते हैं सलाहका पुरुष, तो अंतिम जो 63वां सलाहका पुरुष थे कौन थे, हेमचंद्र। 63वां सलाहका पुरुष कौन थे, हेमचंद्र। तो 5 महाव्रत हम लोग देखे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जैन धर्म में त्रिरत्न हम लोग देखे, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण। साम्यक का अर्थ होता है सही। तो यहाँ तक हम लोग इस सारे टॉपिक को कवर अप कर चुके, और जैन धर्म से संबंधित अब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। देखते हैं जैन धर्म से संबंधित बिहार में प्रमुख स्थल, ये जो भी मंदिर है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आया हुआ है और जो आने का संभावना है वो भी, ठीक ना। तो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है, जैन धर्म का विकास यहीं से हुआ है, तो आप याद रखो कि यहाँ पे बहुत सारा महत्वपूर्ण मंदिर होगा। देखो पावापुरी, पावापुरी कहाँ पे है, नालंदा में है। और पावापुरी में याद रखना एक जैन धर्म से संबंधित मंदिर है जिसे जल मंदिर कहते हैं, ठीक। पावापुरी नालंदा में है और यहाँ पे जैन मंदिर है। महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति भूमि यही पावापुरी थे। महावीर स्वामी से संबंधित मतलब महावीर स्वामी का जो मोक्ष प्राप्ति का स्थल है पावापुरी ही है, पावापुरी ही है। यहाँ पे जो मल्ल महाराज के महल में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मंदार या बौंसी, ये बिहार के बांका जिला में है। मंदार और बौंसी बिहार के बांका जिला में है और ये संबंधित है 12वें तीर्थंकर भगवान वसु पूज्य स्वामी। वसु पूज्य स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो इसी मंदार हिल पर। मंदार हिल ये तो याद रखना, मंदार हिल जहाँ से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, किसे, तो भगवान वासु पूज्य स्वामी। 12वें तीर्थंकर ये हुए। वैशाली में आते हैं, वैशाली महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, कुंडेग्राम यहीं पे था, तो याद रखना वैशाली महावीर स्वामी का जन्म स्थल ही है।
चंपापुरी या चंपावती, चंपापुरी या चंपावती कहाँ है? भागलपुर में। चंपापुरी या चंपावती कहाँ है? भागलपुर में। और ये जो संबंधित है किस भगवान से? वसु पूज्य की जन्म स्थली। ऊपर में हम लोग देखें वसु पूज्य की ज्ञान स्थली, यहाँ हम लोग देख रहे हैं भागलपुर और बांका अगल बगल ही है, कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चंपापुरी या चंपावती भागलपुर में है, जहाँ पे वसु पूज्य की जन्मस्थली है। और वहाँ से कुछ दूर गए होंगे बांका पहुँच गए होंगे, और बांका में जो मंदार हिल है या बौंसी, वो वसु पूज्य स्वामी की ज्ञान प्राप्ति स्थल है। वसु पूज्य 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य। आ जाओ राजगीर पे। राजगीर मुनि सुब्रत स्वामी का जन्मस्थली है। कहाँ पे? राजगीर में। राजगीर में मणि सुब्रत स्वामी की जन्मस्थली है। लछुआरा जमुई, महावीर स्वामी को कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति यहीं से हुआ था, लछुआरा जमुई। भद्दिलपुर तीर्थ कहाँ है? तो गया में डोभी नामक जगह में। क्या? भद्दिलपुर तीर्थ गया में डोभी नामक जगह में। यहाँ क्या हुआ? तो 10वें तीर्थंकर जो थे शीतलनाथ जी का जन्म स्थल है। तो ये सभी महत्वपूर्ण, बिहार से महत्वपूर्ण एरिया है, और शहर का नाम है, प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम सारा का है। और कहाँ पे किस तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्ति हुई, किस तीर्थंकर की जन्मस्थली कहाँ थी, वो सब इस टॉपिक में हम लोग देख लिए।